बिहार सर वोटर लिस्ट मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगर मैं आपसे कहूं कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या फिर सुधार करने की जो आखिरी तारीख है, अगर वो निकल जाए तो क्या उसके बाद भी आपका दरवाजा बंद होता है? सुप्रीम कोर्ट ने आपके अधिकारों की रक्षा की है, दरवाजा बंद नहीं होता है। बिहार सर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की यह बात ऑन रिकॉर्ड ली है कि दावे, आपत्तियां और सुधार अब जो 1 सितंबर जो शुरू में आपकी एक डेडलाइन थी, अंतिम तिथि थी जिसके बाद आप दावे नहीं रख सकते थे, उसके बाद भी किए जा सकते हैं। ये बात चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद कही है। और ऐसा दावे, आपत्तियां और नाम सुधार आप कब तक करवा सकते हैं? वो भी नामांकन की आखिरी तारीख तक, जिस तारीख तक चुनावों में नामांकन हो सकेगा, तब तक आप अपने आपत्तियां या दावे दर्ज कर सकते हैं मतदाता सूची में सुधार करने के लिए। और इसे गंभीरता से देखा जाएगा और उन सभी नामों को फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल भी किया जाएगा। और ऐसा सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अभी हाल ही के अंदर सुनवाई हुई है उससे आपके सामने आया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पैरा लीगल वॉलंटियर्स को भी सीधे मतदाताओं की मदद करने के लिए आदेश दिया है कि जो भी मतदाता अपना दावा पेश करना चाहता है, नाम सुधार करना चाहता है, नाम हटवाना चाहता है, डुप्लीकेट एंट्री को हटवाना चाहता है या अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है, आधार वाला आदेश आपको पता ही है कि अब आधार भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया जा सकता है, एज अ डॉक्यूमेंट सबमिट किया जा सकता है अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए। तो उसमें अगर मतदाताओं को किसी भी तरीके की मदद की जरूरत है तो जो पैरा लीगल वॉलंटियर होते हैं अब वो मतदाताओं की मदद करेंगे। बहुत ही बड़ा कदम है, बहुत ही बड़ा आदेश है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मतदाताओं के हक में, वोटर के हक में। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पैरा लीगल वॉलंटियर को सीधे वोटर्स की मदद करने का आदेश दिया है। ये जो फैसला है मतदाताओं के अधिकारों और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए बेहद अहम है। आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरा अपडेट, कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के अंदर क्या हुआ और क्यों हुआ और इसका असर क्या पड़ने वाला है। सब कुछ हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन केस, यानी कि बिहार सर केस की जो अभी हाल ही में सुनवाई हुई है उसमें क्या निकल कर आया है, वो सब कुछ आज हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। जो ताजा अपडेट है सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उसको समझते हैं। नवीनतम सुनवाई में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल बागची की बेंच के सामने चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे, आपत्तियां और जो सुधार की जो पहले अंतिम तारीख थी 1 सितंबर, उसके बारे में ये सामने आया। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि अब मतदाता 1 सितंबर के बाद भी अपने दावे पेश कर सकते हैं और सभी आवेदन नामांकन की आखिरी तारीख तक किए जा सकते हैं। कोर्ट ने इसे ऑन रिकॉर्ड ले लिया है और इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, इसका असर क्या पड़ेगा कि क्योंकि इस इलेक्शन कमीशन की इस बात को, चुनाव आयोग की इस बात को कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ऑन रिकॉर्ड ले लिया है, तो इसका मतलब है इसी वजह से कोर्ट ने यहां पर जो 1 सितंबर वाली डेडलाइन थी उसको बढ़ाने के आदेश नहीं दिया है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि आप आखिरी तारीख के बाद भी मतलब 1 सितंबर के बाद भी अपने दावे पेश कर सकते, तो अब अगर आपने अभी तक भी अपना दावा पेश नहीं किया है, नाम ऐड करवाने का, सुधार करवाने का, तो फटाफट कर दीजिए, आपके फेवर में डिसीजन आ गया है। यानी कि ड्राफ्ट रोल की डेडलाइन चाहे बीत गई हो, 1 सितंबर थी ड्राफ्ट रोल की डेडलाइन, वो चाहे बीत गई हो, फिर भी अब भी आपके पास अपना नाम सही कराने का, अपना नाम ऐड कराने का, अपना नाम जुड़वाने का समय है, मौका है। और ऐसा सब कुछ कहां से आया है? सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई से आया है।
कोर्ट ने यहां पर एक जो कोर्ट के आदेश की अगर हम बात करें तो कोर्ट ने यहां पर एक बहुत ही बड़ा कदम भी उठाया है। और वो कोर्ट का क्या कदम है कि जो बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, यानी कि जिसे हम बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं, उसको निर्देश दिया है कि हर जिले की लीगल सर्विस अथॉरिटी को विधिक सेवाओं प्राधिकरण को अथॉरिटी को तुरंत पैरा लीगल वॉलंटियर को नाम और वॉलंटियर नंबर सहित नोटिफाई करे कि कौन मतदाताओं की मदद करेगा। ये बहुत बड़ा आदेश है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसे बोला है, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि आप बिहार के अंदर जितने भी जिले हैं, हर जिले की जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, उसको आप दिशा निर्देश दीजिए कि वो पैरा लीगल वॉलंटियर नोटिफाई करे। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि आपको पैरा लीगल वॉलंटियर का डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा देना है, उनका नाम देना है और मोबाइल नंबर तक देने हैं जो मतदाताओं की सीधी मदद करेंगे। ये कदम कोर्ट रूम से लेकर जमीनी स्तर तक सीधी मदद सुनिश्चित करता है, किसकी? मतदाताओं की। अब बात करते हैं वकीलों की दलीलें और कुछ जरूरी आंकड़ों की। सुनवाई के दौरान क्या हुआ सामने, आपके सामने मैं बताने वाला हूं। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी जो चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए, उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल अपनी आपत्तियां दाखिल कर रहे हैं नाम हटाने के लिए, लेकिन नाम जुड़वाने के लिए सिर्फ कुछ ही दावे आए हैं, जिसको उन्होंने बहुत ही एक अजीब तथ्य कहा। और आरजेडी की याचिका पर, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की याचिका पर उन्होंने कहा कि उनकी शिकायत बस यही है कि उनकी दाखिल की गई आपत्तियां उनके नाम से दर्ज नहीं हो रही है। अगर कुछ मुख्य आंकड़ों की बात करें तो बिहार में कुल वोटर हैं 7.24 करोड़, जिसमें से 99.5% ने अपने फार्म भर दिए हैं। तो बचे कितने? 0.5% ही बचे। ड्राफ्ट से बाहर कितने वोटर हुए हैं? 65 लाख वोटर बाहर हुए हैं। कोर्ट ने 22 अगस्त के आदेश के बाद, 22 अगस्त का आदेश याद है ना आपको, जहां पर यह बोला था कि मतदाता आधार के जरिए ऑनलाइन शामिल होने का, वोटर लिस्ट में शामिल होने का दावा पेश कर सकते हैं। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। उस पर हमने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ जिस आदेश के बाद सिर्फ 33,326 व्यक्तिगत दावे पेश हुए हैं और जबकि 25 पार्टियों ने दावे दाखिल किए हैं नाम जोड़ने के लिए। 1,34,738 आपत्तियां दाखिल हुई हैं नाम हटाने के लिए। दूसरी तरफ अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दावे थे, और प्रशांत भूषण ने कहा, जो पेटिशनर हैं उनकी तरफ से हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने मैनुअल को नहीं मान रहा है, ऐसा प्रशांत भूषण का कहना है। और उसके साथ साथ निजाम पाशा ने कहा कि जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो फॉर्म लेने से मना कर रहे हैं। शोएब आलम जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोर्ट के सामने पेश हुए, उन्होंने कहा कोर्ट ने 22 अगस्त को आधार से ऑनलाइन आवेदन की अनुमति दी थी, लेकिन सिर्फ उस समय 9 दिन बचे थे 1 सितंबर 2025 की डेडलाइन में। तो बहुत कम समय है, तो डेडलाइन एक्सटेंड करनी चाहिए, 15 दिन के लिए एक्सटेंड करनी चाहिए थी। मगर जब ये सुनवाई हो रही थी तो उसमें डेडलाइन क्यों नहीं बढ़ाई, इसको समझिएगा। जब आप एक बात ये समझिएगा, जब चुनाव आयोग खुद से ये कह रहा है कि 1 सितंबर के बाद भी आप दावा पेश कर सकते हैं और नामांकन की आखिरी तिथि तक कर सकते हैं, तो डेडलाइन ऑफिशियली बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन को नहीं बढ़ाया है। राजनीतिक दल हालांकि इसके अंदर चाहते थे कि 2 हफ्ते की डेडलाइन बढ़ाई जाए, यानी कि 1 सितंबर की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 सितंबर तक किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, यानी कि चुनाव आयोग ने खुद बोल दिया कि 1 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी दावे स्वीकार होंगे। और वो कब तक होंगे? जब तक मतदान के लिए जो उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है तब तक किए जा सकते हैं। कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड किया, इसलिए डेडलाइन नहीं बढ़ाई, क्योंकि डेडलाइन बढ़ाने की स्थिति में जरूरत ही नहीं पड़ी। अब बात करते हैं कि इस फैसले का, इस सुनवाई के अंदर जो ये
चीज आई है कि आप 1 तारीख के बाद 1 सितंबर 2025 के बाद भी अपना दावा पेश कर सकते हैं वोटर लिस्ट में सुधार करने के लिए, अपना नाम जुड़वाने के लिए, गलत एंट्री को हटवाने के लिए। इसका क्या असर पड़ने वाला है? इसका असर क्या है कि अगर 1 सितंबर की डेडलाइन आपसे छूट गई है, तब तक आप अपना दावा पेश नहीं कर पाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आप अपना नामांकन, दावा, आपत्ति सुधार कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन मुश्किल हो तो आप पैरा लीगल वॉलंटियर की मदद भी ले सकते हैं। राजनीतिक दलों के लिए क्या है, अब वो चुनाव आयोग के नोट पर एफिडेविट दाखिल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि कोर्ट को डेडलाइन औपचारिक रूप से यहां बढ़ानी चाहिए थी, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टैंड रिकॉर्ड करना ही काफी है? कमेंट में लिखिए एक्सटेंड या कीप ओपन, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है। अब बात करते हैं हम कानून और पारदर्शिता की। धारा 21 उपधारा 3 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शक्ति देती है कि वो मतदाता सूची में विशेष संशोधन करे। जो बिहार में ये सर चल रहा है ना, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, ये कौन सी धारा, कौन सी उपधारा के तहत होता है? ये होता है धारा 21 उपधारा 3। किसकी? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत। जो इलेक्शन कमीशन है उसको इस प्रोविजन के तहत, इस प्रावधान के तहत पावर है। और इसके साथ साथ 1960 के जो नियम हैं वो ये कहते हैं, चुनाव आयोग को परमिशन देते हैं, पावर देते हैं ड्राफ्ट रोल को प्रकाशित करने की और पारदर्शिता के आधार को अपनाने की। कोर्ट इस पर बार बार यही कह रहा है कि पारदर्शिता जरूरी है, इसलिए आदेश दिया गया था कि जो 65 लाख नाम हटाए गए हैं मतदाता सूची से, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से, वो सब वेबसाइट पर डाले जाए। आपको पता है, सबसे पहले चुनाव आयोग ने मना कर दिया था कि जिनके नाम हटाए गए हैं हम नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसी केस के अंदर एक पहले फैसला दिया था, जिसके तहत यह आदेश दिया था कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए हैं वो अपनी वेबसाइट पर डालिए। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट बिहार सर के मामले में पारदर्शिता के अनुपालन को बढ़ चढ़कर अब उसका अनुपालन करवा रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सुनवाई के गहन विश्लेषण की। कोर्ट ने इस फैसले के अंदर, इस सुनवाई के अंदर कोई डेडलाइन नहीं बढ़ाई है, मगर दरवाजा खुला रखा है कि आप अपने दावे, आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। यानी वोटरों के अधिकारों की रक्षा की है और चुनाव कैलेंडर भी नहीं बिगाड़ा है। आप ये ध्यान रखिएगा। कोर्ट का फोकस किस पर है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची के अंदर आए। आंकड़े बताते हैं ज्यादातर लोग नाम हटाने की आपत्ति कर रहे हैं, नाम जोड़ने के दावे हालांकि कम है, मगर यही असंतुलन कोर्ट ठीक करना चाहता है। जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स की बात करें तो उनकी रिपोर्ट सीधे जज तक जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि किस पैरा लीगल वॉलंटियर ने कितने मतदाताओं की मदद की, ये सीधा जज तक जाएगी, यानी कि जवाबदेही भी तय होगी। और इस मामले पर अब जो अगली सुनवाई है वो तारीख नोट कर लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के सामने बिहार सर के मामले पर जो अगली सुनवाई की तारीख है वो 8 सितंबर है। 8 सितंबर है। तब तक का जमीनी अनुभव बेहद अहम होगा। कोर्ट के सामने क्या बातें 8 सितंबर को आती है वो भी दिलचस्प होगा। जब वो सुनवाई होगी उसमें क्या फैसला आएगा, क्या आदेश आएगा, या कुछ अहम बातें आएंगी, उसको भी हम आने वाले किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे 8 या 9 तारीख को। तो उसके लिए भी आप चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरीके की ज्ञानवर्धक लीगल अपडेट जानने के लिए, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब मतदाताओं को क्या करना चाहिए। मतदाताओं और राजनीतिक दलों को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। जहां तक मतदाताओं की बात है, अगर आपका कोई आपत्ति है या आप नाम जुड़वाना चाहते हैं, कोई संशोधन करवाना चाहते हैं, तो आप अभी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अगर कोई कठिनाई परेशानी हो रही है तो आप पैरालीगल वॉलंटियर की मदद ले सकते हैं। और राजनीतिक दलों के लिए यह है कि आपको एफिडेविट दाखिल करने पड़ेंगे और बूथ लेवल स्तर की जो समस्याएं हैं वो सबूत सहित बतानी पड़ेगी चुनाव आयोग को।
और सभी नागरिकों के लिए क्या है कि वेबसाइट पर अपना एपिक मतदाता सूची में देखें। अगर नाम गायब है तो तुरंत आवेदन करिए। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं के हक में एक महत्वपूर्ण निर्णय, आदेश या ऑब्जर्वेशन, जिसमें इलेक्शन कमीशन की भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने डेडलाइन के बाद भी आवेदन आपत्तियों को स्वीकार करने का स्टैंड रखा है सर्वोच्च न्यायालय के सामने। अब 1 सितंबर के बाद, जो 1 सितंबर तो जा चुकी है, आज 6 सितंबर है, तो अभी भी तक अगर आपने कोई नहीं किया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने दावे, आपत्तियां नामांकन की आखिरी तारीख तक पेश कर सकते हैं और आपका अगर आवेदन सटीक हुआ, सही जानकारी के साथ हुआ, तो आपका नाम जरूर से जरूर मतदाता सूची के अंदर ऐड किया जाएगा। या अगर आप हटवाना चाहते हैं, कहीं डुप्लीकेट एंट्री है, तो वो भी आपका काम सही से हो जाएगा। जमीनी मदद के लिए पैरालीगल वॉलंटियर्स जो कानूनी जानकारी रखते हैं वो आपके लिए तत्पर है। कोर्ट का आदेश आ गया है, अब वो आपकी मदद करेंगे, सीधे वोटरों की सहायता करेंगे। कानूनी आधार की बात करें तो ये फैसला जुड़ा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यानी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 उपधारा 3 और 1960 के नियमों से। अब जो 8 सितंबर की तारीख है, 8 सितंबर की तारीख है, जो अगली तारीख है, उस दिन क्या होगा और क्या हो सकता है, एफिडेविट और जमीनी रिपोर्ट्स के आधार पर ही आगे की सुनवाई होगी। वोटर का नाम सिर्फ लिस्ट में नहीं होता, यह लोकतंत्र की आत्मा है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ है, आवेदन करते रहिए, मदद लीजिए और अपनी जगह सुनिश्चित करिए। अगर यह वीडियो आपको सरल भाषा में समझ आ गया हो तो इसे अपने दोस्तों, सहपाठियों और मित्रों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। अगर आप वोटर इंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं, मतदाताओं के ज्यादा से ज्यादा मतदाता सूची में नाम को ऐड होने को सपोर्ट करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। ऐसे हर बड़े केस का अपडेट आपको मिलता रहेगा। वैसे भी हमने चुनावों के ऊपर बहुत सारे, चुनावी कानून के ऊपर, चुनावी कानूनी मुद्दों के ऊपर, चुनावी फैसलों के ऊपर इस चैनल पर बहुत सारे, लगभग 12-15 वीडियो बनाए हैं अलग अलग महत्वपूर्ण फैसले को लेकर। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और उन वीडियो को देख लीजिए और अपनी कानूनी जानकारी को बढ़ा लीजिए। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर या फिर हमारी वेबसाइट dunlawmentor.com से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन से, पहले नवरात्रि से नए कोर्सेज की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो कोर्स में ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सारी जानकारी आपको हमारी एंड्रॉइड ऐप दून लॉ मेंटर और वेबसाइट पर मिल जाएगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।